बच्चों आओ आगे चलें। और हम नेशनल इनकम के चैप्टर में थे और हम थे चैप्टर के ऊपर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम, जहां पे हम नेशनल इनकम वैल्यू कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। और पहले मेथड में थे वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर। मैंने कहा वैल्यू एडेड मेथड के अंदर सिर्फ दो बातें दिमाग में रखना, सिर्फ दो। क्या निकालना था? जीवीएट है, और उसके बाद दूसरी बात वो 3 बेसिक रूल्स जो हमने सीखे थे। बाकी आपको दुनिया की कोई ताकत किसी भी मेथड के अंदर नेशनल को निकालने से हरा नहीं सकती। अगर आपके दिमाग में ये दो बातें रह गई, एक, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड द फर्स्ट थिंग वे टू कैलकुलेट इज जीवीए एट एमपी। एफसी मत लिख देना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सिर्फ जीवीए एट एमपी ही निकालना। सबसे पहला स्टेप क्या है? टू कैलकुलेट जीवीए एट एमपी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी। और उसके बाद तो सब कुछ आपके हाथ में है, वो बेसिक रूल्स आपके हाथ में है। जो वो कहे, जैसे वो कहे, वो प्लस माइनस करते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ये तो आप जानते हो ना। और उसी के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस आज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और आज इस चैप्टर को हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे और कल के अंदर ही मैं आपको इनकम मेथड खत्म करवा दूंगा। वो 1 घंटे की क्लास रहेगी। पहले वाला हार्ड था, सेकंड वाला बहुत आसान है। तो लो, हमने कितने क्वेश्चन किए थे भाई को बताएगा मुझे? 4। पहले भी मैंने किए हैं ना, 4 हो गए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो मेरे साथ। आपके पास गिवन है, निकालना क्या है? निकालना है एनवीए एट एफसी। कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। हमें कैलकुलेट करना है एनवीए एट एफसी। ठीक है जी। लो, ये क्वेश्चन आपके सामने कहा कैलकुलेट एनवीए एट एफसी मीन नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले जीवीए एट एमपी। सबसे पहला स्टेप, हमने तो कसम खाई है, हम नहीं भूलेंगे, हम निकालेंगे जीवीए एट एमपी। और उसका फॉर्मूला भी हमें मालूम है, हमने नया ने बताया था, VOO माइनस आईसी। ये था नया, VOO माइनस आईसी। VO का मतलब था वैल्यू ऑफ आउटपुट, और VOO निकालने के लिए फॉर्मूला था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सुनो ना मेरी बात, बिल्कुल साफ क्वेश्चन है। कितना सीरियस और साफ क्वेश्चन दिया गया। 500 हमें सेल्स दी गई, ये देखो। और फिर चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सुनो ना, क्लोजिंग स्टॉक 40 माइनस ओपनिंग स्टॉक 60। बहुत सारे बच्चे पता क्या सोचते हैं, अरे माइनस में आंसर आ जाएगा। आप गलती नहीं करना ऑलवेज। और फिर वही बात देखा, वही बात आ गई ना। ये चश्मे की बात है बेटे, और कोई चक्कर नहीं। ये बुढ़ापा है, जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो पागल हो जाता है। आपको शायद मालूम नहीं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है जी। लो, 500 माइनस 10, ये कितना हो गया? 400। VO आ गया, तो VOO माइनस आईसी। और देखो आप कितने लकी हो, इस क्वेश्चन में आईसी बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। कहा? ये रहा 200। आईसी आया 200, तो आंसर आ गया 290। यानी जीवीए एमपी जो है वो कितना आ गया? 290। अब क्या निकालना है? अब तो मुझे मालूम है आप में से कोई ऊपर भी नहीं देखेगा। एनवीए एट एफसी निकालना है और जीवीए एमपी आपके पास है। लो, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। ग्रॉस से नेट में जाना हो तो क्या करोगे? बताओ ना। ग्रॉस से नेट में जाना हो तो क्या करोगे? सॉरी, बहुत जोरदार। ये फॉर्मूला पक्का लिखना पेपर में। आपकी मैडम पूछेगी, कहीं नहीं है फॉर्मूला, किसी बुक में, किसी यूट्यूब चैनल में फॉर्मूला नहीं है ऐसे वाला। मैं सच बोल रहा हूँ। आप चाहो तो सारा चेक कर लो, सिर्फ एक ही जगह मिलेगा। यहाँ राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। ये देखो, V से V में जाना हो तो, A से A में जाना हो तो, जहां कुछ नहीं जाना हो वहां पे ऐसे मत बनाना, तो हिचमिच हो जाएगा। ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप ये नहीं बनाना। ये वाले एरो, जहां कुछ ना हो वहां एरो मत डालना। आ जाओ आगे देखें। एमपी से एफसी में, मालूम है एमपी जो है ना, एमपी ये ग्वाइडेड टर्म है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट इज स्मॉल टर्म।
तो अगर मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो माइनस कर दो किसे, और अगर फैक्टर कॉस्ट से एमपी में जाना हो तो आप जैसा समझदार बच्चा दुनिया में कोई नहीं। मुझे सच्ची में ऐसा लगता है कि मैं तुम सबको गोद ले लूं। ये देखो ओके ओके फाइन, रोक फिर इसको। ठीक है जी, तो हम निकाल रहे थे क्या NV8FC। मैंने कहा आप राइट से लेफ्ट चलते जाओ और प्लस माइनस करते जाओ, लेकिन जहां कुछ ना करना हो प्लस माइनस मत करना, गंदा लगेगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया यहां से। तो लो MP से FC में जाना है तो हमने क्या किया माइनस NIT, क्योंकि MP बड़ा कंसेप्ट है और FC छोटा कंसेप्ट है। फाइन, चलो तो GV हमारे पास कितना आया 290, माइनस करो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना दिया है 60, और माइनस करो NIT। अरे NIT होता है नेट इंडायरेक्ट टैक्स, मतलब इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स कितना है 30 माइनस 5, तो कितना आएगा बताओ मुझे जल्दी से, कितना 205 सारा सॉल्व करके लो आंसर चेक करते हैं। हमारा आंसर क्या, अरे 205 करोड़, वाह क्या सही आंसर आया। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। लो सुनो मेरी बात, यहाँ एक छोटा सा चेंज आया है। पहली चेंज इस क्वेश्चन में ये है कि जब आप GVA एट MP निकालोगे तो फॉर्मूला तो वही है VOO माइनस IC, है ना। अब हमें VOO निकालना है, और VOO निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सुनो मेरी बात, सुनो गौर से समझना। क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है? कौन बोल रहा नहीं गिवन है? क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है? सेल्स गिवन है क्या? बोलो ना। नहीं गिवन है, क्या गिवन है? डोमेस्टिक सेल्स। तो फिर क्या ऐड करेंगे? अगर सीधी सेल्स गिवन होती तो हम एक्सपोर्ट को कंसीडर नहीं करते, लेकिन क्योंकि साफ साफ लिखा है डोमेस्टिक सेल, तो फिर एक्सपोर्ट को कंसीडर किया जाएगा। आप देखो इधर, यहाँ पे हमारे पास डोमेस्टिक सेल भी है और हमारे पास एक्सपोर्ट भी हैं, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया। और सुनो इधर सुनो, और कहीं और भी सेल्स है क्या, एक बार देख लो। अच्छा सॉरी, क्या हो गया दिमाग को, 400 है यार, मैं बोलता 130 देख रहा हूँ इसको, यहाँ से मुझे 30 दिख रहा हूँ, ऐसे करके देखा तो 30 था। ठीक है, ये 300 है। सुनो मेरी बात, और बताओ और क्या ऐड होगा। ये तो हो गई हमारी सेल्स अभी तक, क्या इसमें और भी कुछ ऐड होगा? अगर आप प्रिकॉशंस पढ़ोगे तो उसमें लिखा था क्या, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हैज टू बी एडेड। देखो मैंने लिखवाया था, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप वैल्यू एडेड की प्रिकॉशंस पढ़ोगे तो वहां ये पॉइंट आया था, द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हैज टू बी एडेड। ठीक, तो हम इसे भी ऐड करेंगे। ये कितना दिया है, ये कितना है 50। तो ये हो गया हमारे पास, जो सेल्स हो गई वो हो गई टोटल 450, यानी सेल्स के अंदर 3 चीजें ऐड होंगी, एक डोमेस्टिक सेल्स, एक एक्सपोर्ट्स और तीसरा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आपको डाउट आए तो एक बार वो प्रिकॉशंस पढ़ लेना, प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, जो मैंने आपको टॉपिक लिखवाया था, उसके नोट्स को अगर आप एक बार पढ़ोगे तो वहां ये पॉइंट लिखवाया था, द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हैज टू बी एडेड। ठीक है जी, चलो हो गया। अब हम माइनस करें IC, लेकिन क्या हमें IC गिवन है? अरे रुको ना, अच्छा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना दिया है +60, सॉरी ये +60 कितना आ गया 510, कितना आया 510। अब 510 के अंदर से हम IC माइनस करें, बोलो ना IC कितना दिया हुआ है, जल्दी बताओ। ये लो, अगर मुझे सीधा सीधा IC दिया होता तो मैं किसी भी हालत में इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करता, लेकिन इस क्वेश्चन में IC नहीं दिया, तो फिर मुझे सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। परचेज फ्रॉम फर्म A, परचेज फ्रॉम फर्म B एंड इंपोर्ट फ्रॉम मटेरियल, कितना हो गया बताओगे कोई, कितना हुआ 210। तो आंसर कितना आया, जरा आंसर देखे तो क्या आ रहा है, वेरी गुड 300। ठीक है जी, ये लो
आपका आंसर आया 300। वेरी गुड। आओ एक क्वेश्चन और कर लें, क्वेश्चन नंबर 8। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ठीक है बाबा, क्वेश्चन नंबर 7 हो या 8 हो, क्या फर्क, फिक्र मत कर तू। किसी माने तेरी एक्सरसाइज भी होगी, बात उठेगी, बैठेगी तो सेहत ठीक रहेगी। ठीक है चलो, हाँ जल्दी से निकालो, फटाफट जल्दी से। आप लोग ये क्वेश्चन आपका है, मेरा नहीं है। आपको सिर्फ निकालना है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म एक्स। जल्दी से मैं बैठ जाता हूं, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्यों पॉज करेंगे, आप निकालो। नहीं आप आंसर निकालो, या आप निकाल रहे हो, आपका क्वेश्चन। मैं कर दो पॉज, कोई बात नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर चेक करोगे ना, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया है। छोटा सा 4 ही पॉइंट है और ऐसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर के अंदर, एक इनकम मेथड से, एक ये वाला, 3 नंबर में। ठीक है, बहुत सिंपल। तेरे कितना आंसर आया? या लो देखो, पूरी बात सुनो, इधर देखो। वो बोलता है जीवीए एमपी निकालो। क्या निकालना है? जीवीए एट एमपी, और उसका फॉर्मूला क्या है? वीओओ माइनस आईसी। वीओ का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सुनो मेरी बात, आप आराम से शांति के साथ सोचो, किसका निकालना है वैल्यू एडेड? एक्स का। हम एक्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जाए बाहर में। इधर देखो, सेल बाय फॉर्म वाई टू फॉर्म एक्स, ये सेल तो नहीं हो सकती। सेल बाय फॉर्म एक्स टू द हाउस होल्ड, एक तो ये हो गई सेल हो गई ना, कितनी? 300। लो 500। ठीक है, फिर देखो, इधर देखो, परचेज बाय फर्म जेड फ्रॉम फर्म एक्स। जेड ने परचेज किया किससे? एक्स से। तो एक्स ने सेल की होगी तभी जेड ने परचेज किया, तो ये भी परचेज हो गई। कितनी? तो सेल कितनी आ गई मुझे बताओ, सेल कितनी आई? 800। टोटल सेल कितनी हो गई? 800। यानी ये हमारी सेल हो गई, टोटल 800। अरे सुनो गौर से, दोबारा देखो, बोलता है सेल बाय फर्म एक्स टू हाउस होल्ड 500, ये तो सेल साफ दिख रही है। परचेज बाय फर्म जेड फ्रॉम फर्म एक्स, यानी जेड ने परचेज किया एक्स से, तो एक्स की सेल हो गई ना, एक्स की सेल हो गई ना। ये लो, टोटल सेल कितनी हो गई? 800। इसमें क्या प्लस करें? इसमें प्लस करें चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये लो 75 माइनस 25, तो ये हो गया 850। ये आ गया ना 850। ये क्या आ गया? VOO। अब VOO जो हमारा आया 850, इसमें से माइनस करना है IC, तभी तो आएगा, तभी तो हमारे पास आएगा GVA एट MP। तो VOO माइनस IC, इसका तो यूज हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। ये देखो, सेल बाय फर्म वाई टू फर्म एक्स, यानी वाई ने माल बेचा किसको? एक्स को, यानी एक्स की परचेज हो गई। एक्स की परचेज हो गई कि नहीं? जब वाई ने माल एक्स को बेचा तो एक्स ने परचेज किया होगा। तो ये लो, एक्स की परचेज हुई 400, तो आंसर आया 450, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब सुनो, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अब नहीं करवा रहा हूं, बिल्कुल बेकार छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सारे हो गए, लेकिन आप एक कसम खाओ, आप एक कसम खाओ कि आप अपनी बुक के, जो भी बुक आपको लगी है, चाहे वो टी.आर. जैन की बुक है, चाहे राधा बोगना की बुक है, जो भी बुक आपके पास है, उसके सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एनसीईआरटी के ना हो, अगर नहीं है तो मुझे बोलना, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा। आप वैल्यू एडेड मेथड के सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसे आप ग्रुप के ऊपर पोस्ट करोगे। ठीक है, ताकि हम इसका सोल्यूशन निकालें। और इनफैक्ट अगर आपके पास राधा बोगना की बुक है और आपके पास टी.आर. जैन की बुक है, तो 10 क्वेश्चन दिए होंगे बुक में, आप 10 के 10 क्वेश्चन को पोस्ट कर दो और उन्हें सॉल्व करो। ठीक है जी, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करो, तभी आपके आंसर आएंगे। ठीक है जी, चलो ओके, कल मिलेंगे।